जय जिनेंद्र मित्रों, जैन धर्म मोक्ष में आज का वीडियो है। उस वीडियो को आप पूरा देखना। एक जैन साध्वी जी मृत्यु की अंतिम रात्रि में क्या करती हैं, हम आपको जैन धर्म के बारे में बताते हैं। जैन धर्म एक कठिन पथ है और कठिन सारा संसार का सुख सुविधाएं छोड़कर, मोह को त्याग कर, बिल्कुल बिना चप्पलों के, बिना कपड़ों के आपको आराधना करनी पड़ती है। भगवान के सहम पर चलते हैं। जैन धर्म की जितनी अनुमोदना करे उतनी कम है। जैन धर्म के साधु साध्वी जी भगवंत है, दीक्षार्थी है, मुमुक्षु है, उनकी जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। जैन साध्वी जी की दर्द भरी कहानी, मृत्यु की अंतिम रात्रि में क्या किया। जैन साध्वी जी की ऐसी जिंदगी जिसने लोगों को भावुक कर दिया। साध्वी जी की अद्भुत सहनशीलता। श्री जसवंत राय एवं श्रीमती हसुमती बहन के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम अरुणा रखा जाता है। असुमती बहन दीक्षा ग्रहण कर पूज्य साध्वी जी दक्ष यशा श्री जी मासा बने। छुट्टियों में बेटी अपनी मासा के पास धर्म अध्ययन करती। दीक्षा ग्रहण किए बिना आत्म कल्याण संभव नहीं। अरुणा बहन पूज्य साध्वी जी श्री अक्षत यशा श्री जी बने। दीक्षा के बाद उत्कृष्ट संयम जीवन का पालन किया। ज़्यादा से ज़्यादा नवकार मंत्र का जप। एक जैन साध्वी जी की जिंदगी की सच्ची कहानी। एक जैन साध्वी जी ने अपने कर्मों को कैसे सहनशीलता से सहन किया, अंतिम रात्रि में भी संयम जीवन की आवश्यकता क्रिया प्रतिक्रम को पूर्ण किया। पालिताना से अहमदाबाद के जाने के बाद, माँ के साध्वी जी बनने के बाद बेटी भी साध्वी जी बन गई। परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री अक्षत यशा श्री जी की जीवन कहानी जिंदगी। जैन दीक्षा महोत्सव ग्रहण कर राजमहल और लग्जरी लाइफ स्टाइल समस्त सांसारिक जीवन के सुखों को छोड़कर पूज्य साधु जी भगवंत बन गए। छोटी सी आयु में मम्मी पापा और परिवार के मोह माया छोड़कर पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत बन गए। जैन दीक्षा लेने के बाद क्या होता है, जैन दीक्षा कैसे ग्रहण की जाती है। धन्य है माता पिता जिन्होंने दीक्षार्थी मुमुक्षु को दीक्षा की स्वीकृति प्रदान की। तपस्वी दीक्षार्थी मुमुक्षु श्री भाई बहन की जितनी अनुमोदना करे उतनी कम है। अंतिम समय में सारी रात ज़्यादा से ज़्यादा नवकार मंत्र का जप किया और 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक नवकार मंत्र का जप करने वाले पूज्य साध्वी जी बने। स्वभाव कोमल हृदय और करुणामय स्वभाव था। कोई भी अपनी समस्या बताते तो साध्वी जी की आंखों में आंसू आने लगते। पिछले 6 महीने से मुख में छाले होने लगे थे। जांच के बाद कैंसर की पुष्टि हुई। रोग आगे से आगे शरीर पर बढ़ने लगा और गोचरी भी धीरे धीरे बंद हो गया। अंतिम 4 महीनों में पता चला कि उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी है। ये सुनते ही तुरंत ही पालिताना से अहमदाबाद ले जाया गया। आंखों में आंसू थे। पूज्य साध्वी जी के मुख पर प्रशंसा थी। पूज्य साध्वी जी बोले, पूर्व कर्मों का उद्देश्य है, ये मेरे पिछले जन्मों का ही कुछ है जो इस जीवन में कट रहा है, प्रारब्ध है। ये कर्म तो काटना ही पड़ेगा, चाहे हंसकर काटो चाहे रोककर काटो। डॉक्टर बोले एक ही उपाय है, कीमोथेरेपी, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर ने भी गारंटी नहीं ली और सभी साध्वी जी ने साध्वी से विनती की, कीमोथेरेपी करवाने के लिए आग्रह किया। लेकिन पूज्य साध्वी जी ने कहा, मुझे मेरे कर्मों का हंसते हुए सहन करने दो, मुझे कोई इलाज नहीं करना है, मुझे कर्म तो भुगतने ही है। साध्वी जी ने कहा, मोह माया के बंधन अब मेरे लिए सारे टूट चुके हैं। साधु साध्वी जी भगवंत पूज्य साध्वी से मिलने आते थे और लास्ट के 1 महीने में थोड़ा दर्द बढ़ने लगा तो इलाज भी लिया, भी हुए, लेकिन दर्द वापस उभर गया और अपना रंग दिखाया। अंतिम 2 दिनों में उन्हें साध्वी जी ने निर्जला उपवास किए। पूज्य साध्वी जी इतने दुख में भी, कैंसर जैसी घातक बीमारी होने के बाद भी 2 दिन तक निर्जला उपवास किए और फिर अपने समाधि स्थल हो गए। जीवन लीला नश्वर शरीर त्याग कर समाधिहीन हो गए। दोस्तों, महान है जीव जैन धर्म और धन्य है जैन धर्म के वो साधु साध्वी जी भगवंत। जय जिनेंद्र।